हेलो डियर फ्रेंड्स। तो ईपीएफओ ने फाइनली जितने भी पेंशनर्स है खास करके उनके लिए न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपए करने की बात को स्वीकार कर लिया। ये घोषणा भी कर दी, लेकिन घोषणा किस फॉर्म में की है मैं आप लोगों को वहां तक भी लेके जाऊंगा। लेकिन उसके पहले ईपीएफओ का इस प्रकार का निर्णय लेना, भाई क्या कारण है, किन बातों से इन्हें डर लगा जो कि इतने लंबे समय से इनके कान बंद थे, अब जाकर के इनको लग रहा कि भाई साहब अब इनकी मांगे पूरी करो, वरना आने वाले समय में हो सकता है कि इनका सपोर्ट एज अ वोट बैंक के रूप में पब्लिक इनको ना करे। कई प्रकार के रीजन आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाले हैं, लेकिन किस फॉर्म में इन्होंने ये घोषणा की है वहां तक भी हम लोग चलेंगे। फिलहाल हम लोग बढ़ेंगे अपने सेशन की ओर। अभी हाल ही में आप लोगों को ये बात तो क्लियरली पता ही है कि भाई साहब 78 लाख पेंशनर्स यानी कि ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशनर्स, इन्होंने ये जो कर्मचारी है इनकी नाराजगी वर्तमान गवर्नमेंट से अच्छे खासे तरीके से, अब इनकी नाराजगी को इन्होंने महसूस भी किया और अभी हाल ही में 9 जुलाई को आप लोगों ने देश के 25 करोड़ कर्मचारियों के माध्यम से जो हड़ताल की गई, क्योंकि उनके विरोध में जो नियम गवर्नमेंट लेके आई भाई साहब उन्होंने हड़ताल की। यानी कि ये जनता भी अपनी एकता के साथ में इनके द्वारा लाए गए तमाम प्रकार के विरोधी कानूनों के खिलाफ खड़ी हुई। ऐसी स्थिति में ईपीएस 95 के पेंशनर्स जो कि अपने मांगों को एक लंबे समय से मनवाने की बातें करते हुए आ रहे, आंदोलन कर रहे, हड़ताल कर रहे, लेकिन अभी तक भाई उस पर किसी प्रकार से कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। अब ऐसी स्थिति में जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स को सपोर्ट करना चाहा। क्या सपोर्ट करना चाहा वो भी हम लोग देखेंगे आगे। सो बढ़ेंगे यहां से आगे। एक बात आप लोगों को ये भी क्लियरिटी के साथ मैंने बताई थी कि तमाम प्रकार के ईपीएस 95 पेंशनर्स ने ये बोल दिया कि भाई साहब एक काम करो, हमें पेंशन वेंशन कुछ नहीं चाहिए, जो हमारा पैसा कट के आपके पास में गया है वो पैसा हमें वापस कर दो। ऐसा भी उन्होंने क्यों कहा, तो भाई आप लोगों को यह बात यहां पर क्लियर हुई जब सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट भी ईपीएस 95 पेंशनर्स के हित में खड़ा रहा, इनके पक्ष में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की उल्लंघन किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, और फाइनली ईपीएफओ के द्वारा यह कहा गया कि सर हम इतने नुकसान में हैं कि ना तो हम न्यूनतम पेंशन दे सकते और ना ही मैक्सिमम पेंशन दे सकते। तो बताइए क्या किया जाए। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट और ईपीएफ 95 के पेंशनर्स ने यह कहा कि जब गवर्नमेंट तमाम प्रकार की ऐसी संस्थाएं जो नुकसान में चल रही है उन्हें बंद कर सकती है, लगभग 30,000 ऐसी संस्थाएं जो घाटे में चल रही थी उन्हें बंद कर दिया या फिर उनका निजीकरण कर दिया। और अगर ईपीएफओ भी नुकसान में चल रही है तो भाई साहब आपको भी बंद कर देना चाहिए। क्यों चलाने की आवश्यकता है ना, हमें आपसे कोई आस है, पेंशन हमें मत दो, आप हमारा पैसा लौटा दो। और लेकिन एक बड़ी समस्या ईपीएस 95 को लेकर लगातार बढ़ती जा रही है। कई बार आंदोलन होने के बाद भी 1,000 रुपए महीने की पेंशन देने से अच्छा है कि सरकार कुछ ना दे। इतने में तो पूरे महीने का आधा लीटर दूध भी आना मुश्किल पड़ जा रहा है, ये कहना है कर्नल साहब का। आप खुद देखिएगा, इन्होंने लगातार पिछले 8-10 सालों से आपके लिए मेहनत करी है। हम चाहते हैं कि आगे भी आपकी मेहनत जाया ना जाए, तो हम भी आवाज उठाते रहेंगे ईपीएस पेंशन को लेकर। अगर आपके आसपास भी कोई है तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि समय समय पर हम आपका समर्थन सपोर्ट करते रहें। आज यहाँ पर जंतर मंतर पे 9 मार्च, 10 मार्च और 11 मार्च को ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि नेशनल एजुटेशन कमेटी का बहुत बड़ा आंदोलन है। ये तीनों दिन पूरे देश से लोग आएंगे और यहाँ पर अपनी मांगे तो हम कहना बंद कर दिया हमने, हमारे अधिकार हम लेने आए हैं। हमारी 4 मांगे हैं। 7,500 महंगाई भत्ता हमें मिलना चाहिए, पति पत्नी को मुफ्त सुविधा मेडिकल की मिलनी चाहिए 58 साल के उम्र के बाद। हायर पेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसे बिना भेदभाव के लागू करना चाहिए, और जो लोग इस योजना में शामिल नहीं है उनको शामिल किया जाए। लेकिन एक बड़ी समस्या ईपीएस 95 को लेकर लगातार बढ़ती जा रही है। कई बार आंदोलन होने के बाद भी 1,000 रुपए महीने की पेंशन देने से अच्छा है कि सरकार कुछ ना दे। इतने में तो पूरे महीने का आधा लीटर दूध भी आना मुश्किल पड़ जा रहा है, ये कहना है कर्नल साहब का। आप खुद देखिएगा, इन्होंने लगातार तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दीप्ति सिंह एकेडमी परिवार में। जो भी हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, आप सभी को पता है कि 13, 14 और 15 3 दिवसीय एक राष्ट्रीय स्तर पर जो है ज्ञापन प्रक्रिया हुई थी।
उसके बाद आप सभी को यह भी पता है कि 21 अप्रैल एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख थी, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर तिथि थी, जिसमें एक यहां पर वादा किया गया था कमांडर साहब अशोक रावत जी के द्वारा, साथ में हमारे जितने ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं इन सभी के द्वारा, कि हम भारत के अलग अलग राज्यों में जितने ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, लगभग अगर देखें 78 से 80 लाख हैं, 81 लाख हैं समथिंग, ये सब लोग मिलजुल कर अपने अपने आसपास के जितने मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इन सबको ज्ञापन भी देंगे। ज्ञापन के साथ साथ अगर बात आ जाए कभी भी कि सर ज्ञापन तो देंगे लेकिन और क्या करेंगे, तो उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारी मांगों को प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचाएंगे। अब सर 21 अप्रैल के बाद क्या रिजल्ट निकल के आए हैं, क्या हमारी मांगे सरकार तक पहुंची हैं और सरकार का क्या कहना है और आगे की प्रक्रिया क्या है, क्या हमें लाभ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इन सभी के जवाब आज हम देने के लिए आप सबके सामने हाजिर हुए हैं। इतना ही नहीं, मैं आप सबको बार बार कहता हूं कि अगर आपके घर परिवारों में कोई भी जैसे किसी एग्जाम की तैयारी करता है, चाहे आप वो एमपीपीएससी की कर रहा हो, शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, ग्राम पंचायत सचिव, छात्रावास अधीक्षक जैसे एग्जाम की, तो आप बिल्कुल दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना दीप्ति सिंह एकेडमी, जहां से हम गेम डाउनलोड करते हैं, वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, सारी चीजें आपको नॉमिनल प्राइस पर मिल जाएंगी। अब यहां देखें एनएसए चीफ के द्वारा जो एक प्रयास है, आप वीडियो देखें, आप जो हमारे एनएसए चीफ हैं इनके द्वारा एक प्रयास किया गया है और मीडिया के माध्यम से, है ना, सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह से जो बन पड़ रहा है, सब लोग प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना। देख रहे हो आप ये वीडियो? हो गए, देखो, तो ये वीडियो आपने देखा जिसमें हमारे एनएसए चीफ के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से जितने मीडिया कर्मी थे उन सबके माध्यम से अपनी आवाज उठाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद है एनएसए चीफ के लिए और साथ में हमारे कमांडर साहब अशोक रावत जी के लिए, जिन्होंने इस आंदोलन में या इस ज्ञापन प्रक्रिया में एक बड़ी भूमिका निभाई। और धन्यवाद उन ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों को जो आप सबकी आवाज बनकर जो है दिल्ली पहुंचे, आसपास के राज्यों में मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को, जहां जिससे बना उन्होंने ज्ञापन सौंपा। अब ये तस्वीरें देखें जो ये बयां करती हैं कि कहीं ना कहीं हमारी मांगे आज नहीं तो कल पूरी जरूर होंगी। आप देख पा रहे हैं ये तस्वीरें, देखें भाई, ये कमांडर साहब की ये रणनीति है, एकजुटता है, मेहनत है। धन्यवाद है कमांडर साहब अशोक रावत जी को, धन्यवाद है हमारे पेंशन कर्मचारियों को जो अलग अलग राज्यों से मंत्रियों, विधायक